Dear students, welcome to our channel झारखंड परीक्षा। वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ झारखंड करंट अफेयर जिसमें हम लोग योजनास को डील कर रहे हैं। ये आपका योजनास का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने 3 योजना के बारे में थॉरली पढ़ा है और इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा जो पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था, चलिए यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। तो इस योजना को जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझसे चूक गया था आपको बताना। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है और एक गलती भी मुझसे हो गया था जिसे मैं करेक्ट कर देता हूँ। एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक था, वहाँ पे मैं 15 लिखने की जगह मुझसे 5 लिखा गया था, 1 छूट गया था, इसलिए वहाँ पे मैं गलती बता गया, लेकिन करेक्शन कर देता हूँ। आप सभी भी अपने नोट्स में इसे करेक्शन कर लीजिए। अब देखिए, जिस प्रकार से मैं नोट्स बनाता हूँ ना बुलेट फॉर्म में, इसी प्रकार से आप भी अपना नोट्स बनाइए। इससे होगा क्या, आपको जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपके लिए ये बर्डन नहीं लगेगा। सिनॉप्सिस एकदम बनाना शुरू कर दीजिए अगर आप जीपीएससी के स्टूडेंट हैं। सिनॉप्सिस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं आता है तो बोलिए, मैं बता दूंगा सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है। होगा क्या ना, जब आप मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे उस समय आपका टाइम ही नहीं बचेगा। फर्स्ट हाफ आपका रहेगा 10 से 1 बजे तक, दूसरा एग्जाम रहेगा आपका 2 से 5 बजे तक। आप अगर फुल फ्लेजेड नोट्स के साथ जाएंगे ना, वहां पर आप रिवीजन तक नहीं कर पाएंगे। और लास्ट एग्जाम तो एकदम आपका जो इतना हेक्टिक रहेगा ना, सुबह में आपका इको रहेगा, लास्ट में आपका रह जाएगा साइंस, आप रिवीजन कर ही नहीं पाएंगे। दोनों का इतना वास्ट सिलेबस है, तो इसलिए सिनॉप्सिस जरूर बनाइए। और जब भी नोट्स बना रहे हो अभी आप जेएसएससी के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए, इस प्रकार से बुलेट फॉर्म में बनाइए। पूरा लिखने का जरूरत नहीं, बस इतना लिखें कि आपको समझ आ जाए। किसी को समझाना थोड़ी ना, आपको खुद को समझ आना चाहिए, ऐसा नोट्स होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने आपको 5 लाख बताया था ना, इसमें आप याद रखिए अधिकतम जो है आपका 15 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जा सकता है। अब लोन के देने के लिए किसके लिए जो मीडियम बनाया गया है वो बैंक है। अब इसमें क्या है, इस बुलेट को अच्छे से पढ़िए। अधिकतम यानी मैक्सिमम जो है 30% आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल वर्क्स के लिए लोन दिया जाना है, जिसमें आपका फूडिंग एंड लॉजिंग इंक्लूडेड है। उसके बाद है आपका इंटरेस्ट रेट, ये तो मैंने आपको बता दिया था, 4% एसआई आपका लगेगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बाकी का जो इंटरेस्ट है ना, वो आपका इंटरेस्ट सबसेशन जो हम लोग कहते हैं, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। और गारंटर कौन होगा, राज्य सरकार। ये मैंने आपको बताया था। आपको करेक्शन क्या क्या इसमें हो रहा है ना, ये बुलेट मैंने कल आपको नहीं पढ़ाया था, ये करेक्शन है, ये आप लोग कर लीजिए। 5 लाख में बताया गया था, ये आपका एक्चुअली 15 लाख है 15 साल के लिए। ठीक है ना। टाइम पीरियड ये दोनों आपको पता रहना चाहिए, ये वाला और ये वाला। ठीक है। अब इसमें आपका किसी प्रकार की कोलैटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। जब गारंटर सरकार ही बन रहा है तो कोलैटरल सिक्योरिटी का यहाँ पर सवाल उठता ही नहीं है। अब जो है यहाँ पर आ जाइए आप। ब्याज की गणना जो है वो किस प्रकार से की जाएगी, उस पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर पर की जाएगी। यानी कि उसमें कुछ भी हम एडिशनल एड ऑन नहीं कर रहे, जैसे कंपाउंडिंग में किया जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, ऋण की पूरी अवधि तक ये फिक्स्ड है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, नो प्रोसेसिंग फीस विल बी चार्ज। एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। लेकिन देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर सेटअप करने में मुझे भी परेशानी हो रही है, लेकिन मैं क्लासेस नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप लोग करंट अफेयर से थॉरो हो जाए। जो आपका 4 से 5 क्वेश्चन जो आएगा ना करंट अफेयर से, वो आपका नहीं छूटना चाहिए, इतना मेरा एम मैं लेकर चल रहा हूँ। टॉपिक नहीं शुरू करने के पीछे मेरा एम है कि अभी फिर से आपको नए टीचर के साथ हैबिचुएट होने में समय लगेगा, लेकिन करंट अफेयर्स ऐसा है कि जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी चीज को। ठीक है ना। थोड़ा सा कॉपरेट करिए, मैं भी कॉपरेट कर रहा हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव करने का धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे उस प्रकार का सेटअप नहीं हो पा रहा और समय भी नहीं हो पा रहा है। मॉर्निंग में 4 घंटा रिहर्सल, फिर आपका सेकेंड हाफ में रिहर्सल, थोड़ा सा कॉपरेट करिए आप लोग। ठीक है। अब इसमें क्या है ना, शिक्षण संस्थानों का चयन किस प्रकार से है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। इसमें आपका NIRF की लिस्ट में जो ओवरऑल आपका 200 के अंदर में रहेगा ना, वो प्लस, ठीक है, संस्थान से संबंधित श्रेणी जो दिया जाता है NIRF के द्वारा, उसमें वो आपका टॉप 100 में रहना चाहिए। उसके बाद आपका एन नैक क्रेडिट, जो आप पढ़े होंगे, आपके सभी कॉलेजेस को भी नैक क्रेडिट मिलता ही है, उसमें जो है ये आपका कैटेगरी ए या उसके ऊपर, यानी कि ए होगा या ए प्लस होगा या ए प्लस प्लस, इस प्रकार से ग्रेडिंग की जाती है। जो सबसे खराब होगा वो बी होगा। ठीक है। अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री, झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना। देखिए, जहां पर आपका शुरुआत का डेट एस मतलब डेट स्पेसिफाई नहीं है ना, वहां पर आप ईयर या मंथ ये देख के चले जाइएगा।
मैं आपको बताऊं, जब अभी मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना बताऊंगा ना, वहां पर मैं ये चीज को अच्छे से समझा दूंगा। अब इस योजना की शुरुआत कब की गई है? विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि 15 जुलाई जो 2023 को। स्थान कहाँ है आपका? रांची विश्वविद्यालय का आर्यभट्ट सभागार। अब उद्देश्य क्या है यहाँ पर देख लीजिए, बहुत अच्छे से लिखा हूँ, इजिली समझ आ जाएगा, कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है। झारखंड के प्रतिभाशाली युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि यहाँ पे फ्री स्किल ट्रेनिंग दिए जाने की बात की जा रही है। मीडियम क्या बन रहा है आपका? मीडियम है आपका बिरसा केंद्र। यहाँ पे बिरसा का फुल फॉर्म आप एकदम अच्छे से देखिएगा, देखिए ब्लॉक जो लिखा हुआ है ना, उसके बाद ये लेवल एक्चुअली में ऐसे लिखा है, ये एक काउंट हो रहा है, ठीक है। तो BIRSA, तो बिरसा का फुल फॉर्म है ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्विजिशन, ठीक है। जो आपका नेशनल लेवल पे स्किल भारत वाला चल रहा है ना आपका, उसी का देख के थोड़ा बहुत कॉपी है, मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट फेज जो होगा ना आपका, उसमें आपका राज्य के 80 प्रखंडों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी, और स्लोली स्लोली जो है आपका अदर स्टेट्स मतलब अदर ब्लॉक्स में भी इसे अप्लाई किया जाना है। ये ऐसा इसलिए चुना जाता है ना कि स्टार्टिंग में ऐसा पायलट प्रोजेक्ट किसी भी योजना को लॉन्च किया जाता है। जब मैं आपको चावल वाला योजना बता रहा था, फोर्टिफाइड चावल योजना, तब मैंने आपको बताया था कि इसकी शुरुआत की गई थी आपका वेस्ट सिंहभूम से। क्यों किया गया था? क्योंकि वहां पे माल न्यूट्रिशन रेट सबसे ज्यादा था। आज का रिपोर्ट आपको बता रहा है, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे आप पढ़िएगा तो वेस्ट सिंहभूम का काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से योजना को पहले ऐसा पायलट प्रोजेक्ट चला जाता है, तो इस पर्टिकुलर योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए जो है आपका 80 प्रखंडों का चयन किया गया है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, कुछ ऐसा कैटेगराइज नहीं किया गया है, सभी वर्ग के युवा को रखा गया है इसमें। मतलब होता है ना कि SC ST OBC जनरल, इस प्रकार से इसमें क्लासिफिकेशंस नहीं की गई है। अब आ जाइए, ये वाला जो बुलेट है ना यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोत्साहन भत्ता देने का क्या प्रावधान किया गया। देखिए 3 महीने के अंदर नियोजन नहीं मिलने पर, ठीक है, इसमें क्या है आपका रोजगार प्रोत्साहन भत्ता जो है युवकों को 1000 रुपए, ठीक है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा में आपका आता है युवतियां, दिव्यांग, परलैंगिक को प्रति माह 1500 रुपए। किनको प्रति माह है? 1500 रुपए किनको है और 1000 रुपए किनको है, ये आप याद रखिए। अब सेकेंड वाला बुलेट यहाँ पर आइए। इसमें क्या है, जैसे कोई कोई शिक्षण संस्थान होते हैं, किसी का घर मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है ना, लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था नहीं है, मतलब यहाँ पे ये रह नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ पे जा रहे होंगे तैयारी करने के, मतलब स्किल्स सीखने के लिए, जो भी आपका यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो आने जाने का जो खर्चा है ना, इसके लिए सरकार जो है 1000 रुपए प्रति माह, यहाँ पे पर मंथ, ये सब भी आपका जो है ना, ये सब भी आपका पर मंथ कंप्यूट हो रहा है। 1 वर्ष के लिए यहाँ पर है, ये भी आप समय अवधि याद रखिए। यहाँ पर भी जो है आपका 1000 रुपए प्रति माह है, ठीक है। चलिए, आप माध्यम DBT होगा, DBT तो सब में ही हो रहा है ना, इसमें एक्सप्लेन करने की कुछ जरूरत समझता नहीं है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ, आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पर आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट आपका आज के लिए झारखंड मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। यहाँ पे मैं प्रॉपर मैप डाला हूँ, आप इसे मैप के थ्रू भी समझ लीजिए। अब इसमें क्या है ना, इस योजना, देखिए सुखाड़ योजना, तो आपको ये एक चीज, उद्देश्य तो मैं लिखा नहीं हूँ उसमें, आपको समझ आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। उद्देश्य क्या होगा, जब सूखा पड़ जाता है तो वहां पर आपका किस प्रकार से किसानों तक राहत पहुंचाने का इस योजना का एम है। अब यहाँ पर क्या है ना, 2023 के लिए कौन कौन सा जिला का चयन किया गया है, 2022-23 का जो सेशन होता है, वो आपको एग्जाम पर्पस इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए इसमें पहले जो है ना, आवेदक कृषक के प्रकार क्या है, ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा इसका। तो इसमें पहला है ना, जिन्होंने इस साल बुआई नहीं की है, जिनकी फसल का क्षति जो है 30%, 33% से अधिक है। उसके बाद है भूमिहीन कृषक मजदूर। पहले क्या है ना, सिर्फ इन दो कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया था, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे जैसे रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपका जो है टोटल 22 जिला, जिसमें आपका, अच्छा मैप से ही देखिए आपको अच्छे से समझ आएगा। आप अगर इन 2 जिलों को छोड़ देना, ईस्ट सिंहभूम और सिमडेगा, इन 2 जिलों को छोड़ दे, तो बाकी सारा का सारा आपका जो है मॉडरेट, यहाँ पर देखिए मॉडरेट या फिर सिवियरली इफेक्टेड ड्राउट स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा है। आप अपने जिले का भी देख सकते हो, वैसे लिख दिया आप नीचे में, लेकिन आप उसे देख लीजिए। यानी कि टोटल 22 जिले के 226 प्रखंड जो है आपका अफेक्टेड है। जब देखा गया कि इतना ज्यादा अफेक्ट मतलब ड्राउट अफेक्टेड हम लोगों का जो ब्लॉक्स कह लीजिए इतना ज्यादा है, तब फिर ये सेकेंड वाले बुलेट को भी, या सेकेंड वाले जो भी कंडीशन था ना, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो जब आप अभी वेबसाइट ओपन करिएगा ना, तब देखिएगा कि इन तीनों में ही एप्लीकेशंस किया जा रहा है।
अब इसमें कितना मुआवजा दिए जाने की बात की जा रही है, लिखा हुआ आप आराम से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, आप मैप से समझ ही गए होंगे ऐसा मुझे लगता है। तो लेटेस्ट जो है ना आपका सरकार का जो 3 साल पूरा होने वाला था आपका 29 नवंबर पिछले साल की बात है, ठीक है ना, उसमें पहला ट्रांसफर किए जाने की बात थी। तो इसमें क्या था ना, आपका टोटल 30 लाख का उस समय एस लिस्टिंग किया जा चुका था, और डीबीटी माध्यम तो रहेगा ही। इसमें क्या है, आपका बैंक खाते में 3500 फर्स्ट पेज के लिए एज सच 3500 रुपीज का प्रावधान किया गया। ये मैंने आपको समझा ही दिया कि इंक्लूजन नया किया गया। अब हाँ, इसमें क्या था ना, जब कभी भी पहले रजिस्ट्रेशन के लिए किसान आपका प्रज्ञा केंद्र जाते थे ना, तो उन्हें 40 रुपीज दिए जाने का वो कंडीशन रखा गया था, लेकिन क्या है बाद में इसे भी हटा दिया गया। तो अब क्या है ना, आवेदन के लिए 40 रुपए देने का कोई प्रावधान नहीं है। चलिए, छठा योजना है आपका झारखंड गोधन न्याय योजना। इसमें अच्छे से लिख दिया हूँ, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। देखिए, इसका डेट नहीं आया, तो अब डेट नहीं आया तो आप क्या याद रखिएगा, ये वाला याद रखिए कि इसका इंक्लूशन ईयर कौन सा है या फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। इसका उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को समझ लीजिए, पशुपालकों एवं किसानों की आय में वृद्धि करना, ये तो ऑब्वियस होगा। दूसरा वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसका क्या है ना, बायोगैस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उससे उचित मूल्य पे गोबर की खरीद करना, गोबर खरीदा जाएगा तो गोबर कहाँ यूज होगा, बायोगैस में यूज होगा। बायोगैस में यूज होगा तो क्या होगा, आपका बायोफ्यूल बनेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अब ये वाला आपका एग्जाम पर्पस इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इसमें क्या है, टोटल एम रखा गया है कितना आपका यहाँ पर, टोटल अराउंड 40,000 बेनिफिशियरी तक जो है इसका अनुदान देने का एम रखा गया। अब इसमें क्या है ना, सेकंड वाला, इसके अलावा यानी ये तो है ही, प्लस 85 लाख जो है लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन करने का भी इसमें लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल जो है 6 योजना आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और 3 से 4 योजना कंप्लीट करेंगे हम लोग, धीरे धीरे मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम का जो है ना दिक्कत हो रहा है हमको, लेकिन हम कॉपरेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम समय से आपको कंप्लीट कर दें, ठीक है। चलते मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।